तो दोस्तों गैलेक्टस की आने की थ्योरी शुरू हुई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से, जब यहाँ पे थेनोस ने अर्थ पे स्नैप किया था। लोगों की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी निकली थी इन्फिनिटी स्टोन से जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। जाहिर सी बात है थेनोस के मोटिव को पूरा करने के लिए, लेकिन वो एनर्जी इनडायरेक्ट वे में एक अलार्म का क्लॉक की जो कि गैलेक्टस को नींद से जगा दी। अब यहाँ पे गैलेक्टस के उठने के बाद उसे उस एनर्जी सोर्स का पता लगाना था और ये वो जगह थी अर्थ। लेकिन जैसे उसने अर्थ को देखा उसकी सोई हुई भूख जग गई, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सो भी रहा था एक तरीके से, और वो अर्थ को कंज्यूम करना चाह रहा था हर हालत में। ये तो एक सिंपल फैन थ्योरी है जो कि लोगों को लग रहा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद कैसे आगे की कहानी बढ़ेगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मल्टीवर्स इतना कियोटिक हो जाएगा और इनकर्जन शुरू हो जाएगा कि गैलेक्टस का पता ही नहीं चलेगा। तो आखिरकार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर गैलेक्टस मौजूद है तो कहाँ है? और जिसकी झलक हम लोग को इन्फिनिटी सागा में नहीं दिखाई दी, तो क्या आगे जाके वो हम लोग को मल्टीवर्स सागा में दिखाई देगा कि नहीं? आज हम लोग यही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक कमाल की अपडेट। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में किसे मेन विलन होना चाहिए, कैंग, बियॉन्डर की गैलेक्टस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं गैलेक्टस एक बीइंग है जो कि बहुत समय बाद उठता है, यानी जब तक वो सोया है तब तक यूनिवर्स को किसी भी चीज़ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसी नींद खुलती है वो एक नहीं बल्कि दर्जनों प्लैनेट कंज्यूम कर लेता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उस पर लाइफ है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर उस प्लैनेट पर लाइफ होगी तो गैलेक्टस के लिए वो एक खास एनर्जी सोर्स हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें इटर्नल्स मूवी की, तो सेलेशियल्स ने इटर्नल्स को इस तरह डिज़ाइन किया था कि वो अर्थ को अच्छे तरीके से पॉपुलेट कर सके, जिसके बाद होगा क्या, वो एक तरीके से एनर्जी का काम करेगा नए सेलेशियल के लिए। तो वही चीज़ लागू होती है गैलेक्टस के लिए भी। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोगों को गैलेक्टस की कोई भी हिंट नहीं दिखाई दी। सुनने में आ रहा था कि इटर्नल्स मूवी में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे इटर्नल्स 2 पे भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में जो कि एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में बनने वाली है, वहाँ पे गैलेक्टस से पहले 2 कैरेक्टर्स नई जगह ले लिए हैं, जो कि है बियॉन्डर और डॉक्टर डूम। तब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि यहाँ पे मल्टीवर्स सागा के बाद एक और नया सागा आने वाला है, जहाँ पे बड़े कॉस्मिक बीइंग्स आपस में बैटल करेंगे और उस सागा का नाम होगा इटर्निटी सागा। उसके बाद एक और सागा है जिसका नाम है टाइमलेस सागा। लेकिन इतने आगे तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जा रहा है कि इससे पहले ही मल्टीवर्स सागा के बाद रिबूट हो रहा है। इसके बारे में हम लोग को आगे कंफर्मेशन मिलेगी। तो चलिए एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सीक्रेट वॉर तक भी हम लोग को गैलेक्टस नहीं दिखाई दिया, तो आखिरकार गैलेक्टस कब आएगा और उसकी बैटल किससे होने वाली है। क्योंकि हम लोग को याद करना चाहिए कि अभी एक और मूवी आ रही है जिसकी कास्टिंग ऑलमोस्ट कंफर्म होती नज़र आ रही है, जो कि है फैंटास्टिक फोर। और यहाँ पर जब भी फैंटास्टिक फोर का नाम आता है गैलेक्टस या तो सिल्वर सर्फर ज़रूर अपीयर होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि अगर फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम को ले आती है तो कमाल की बात होगी, क्योंकि उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीक्रेट वॉर में, चाहे हम लोग बात करें मूवीज़ की या फिर कॉमिक बुक की। लेकिन इन सबके अगर मार्वल गैलेक्टस को थेनोस की तरह यूज़ करना चाहता है तो मे बी वो उसका यूटिलाइज मल्टीवर्स सागा में नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिरकार इटर्निटी सागा में क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग को इटर्निटी की एक झलक दिखाई दी थी थॉर लव एंड थंडर में, जो कि उसके पास पहले पहुँचता है, उसकी वो विश पूरी कर देती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पता है कॉमिक बुक में कॉस्मिक बींग्स की बैटल काफ़ी खतरनाक होती है, और यहाँ पे जो मल्टीवर्स है वो पहले सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स था। बाद में जो कॉस्मिक बीइंग की बैटल हुई थी उसके बाद ये टुकड़ों में बंट गया और हर एक टुकड़ा अपने आप में एक सिंगल यूनिवर्स बन गया। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या यहाँ पे इटर्निटी वापस से पूरे मल्टीवर्स को एक सिंगल यूनिवर्स बनाना चाहती है? और अगर ऐसा होता है तो कौन से कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो उनका साथ देंगे और कौन से नहीं? और यहीं पर दोस्तों हो सकता है एक बड़ी बैटल दिखाई जाए इटर्निटी और गैलेक्टस के बीच में, जहाँ पे इटर्निटी के साथ हो सकता है बाकी एवेंजर्स भी दे। लेकिन यहाँ पे उनका क्या होगा जो कि मल्टीवर्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और यहाँ पे हर एक वेरिएंट्स अपने आप को एक इंडिविजुअल मानता है और जाहिर सी बात है ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉस्मिक बीइंग्स की तो उनके आगे शायद ही कोई टिक पाए, और एक दो कैरेक्टर्स और ऐसे हो सकते हैं जो कि मल्टीवर्स सागा सर्वाइव करके इटर्निटी सागा में बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। उनमें से एक है बियॉन्डर, जो कि लिविंग ट्रिब्यूनल को ख़त्म करने की ताकत रखता है।
अब यहाँ पे हम लोग ने कैरेक्टर्स का नाम तो सुन लिया, लेकिन इनकी ताकत क्या है और मार्वल इन्हें कैसे मूवीज़ में डिस्क्राइब करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बात करें गैलेक्टस की तो उसे सीधे इटर्निटी सागा में दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। उसकी हाइप बढ़ाने के लिए उसे एक झलक सीक्रेट वॉर्स में तो दिखाना ही पड़ेगा, ताकि ऑडियंस समझ सके कि आखिरकार वो कितना ताकतवर है और आगे जाके वो क्या कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, गैलेक्टस की ओरिजिन के बारे में, कि आखिरकार स्टोरी बताई जाएगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह हम लोग बात करें गैलेक्टस की, वो पहले इतना ताकतवर नहीं था और उसका खुद का भी एक प्लानट था, लेकिन बाद में उसके प्लानट के साथ क्या हुआ और वो कैसे इतना ताकतवर बन गया और उसने सिल्वर सर्फर को कैसे हायर किया। और आप लोगों को पता है कॉमिक बुक में एक बार थॉर भी गैलेक्टस के लिए काम कर चुका है। और यही नहीं दोस्तों, सिल्वर सर्फर के अलावा ऐसे कई कॉस्मिक बींग्स हैं जो कि गैलेक्टस के लिए काम करते हैं और उन्हें वो ताकत गैलेक्टस से ही मिलती है। ऊपर से म्यूटेंट्स भी आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और इस बैटल में उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें गैलेक्टस की तो उसे जल्दीबाजी में दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। और जिस तरह वो थेनोस से इन्फ्लुएंस हुई थी उस तरह हो सकता है वो गैलेक्टस से भी हो। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं करंट विलन की, जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बढ़ेगा भी, वो है कैंग। लेकिन फिलहाल अभी उसकी मूवी पे ही एक प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ पर राइटर्स ऑलमोस्ट क्विट कर दिए हैं और कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लिखी नहीं गई है। तो आखिरकार ये सब कैसे मैनेज होगा और क्या मूवीज़ और डिले होने वाली है, इसके लिए तो हम लोग को थोड़ा और वेट करके समझना पड़ेगा। लेकिन इन सब के अलावा बात कर लेते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जो कि आ रही है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। आप लोग को तो पता होगा ना, सैम विल्सन की सोलो कैप्टन अमेरिका मूवी है, इसे हम लोग पार्ट 4 नहीं कह सकते बल्कि उसकी पार्ट 1 कह सकते हैं। और यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ऑडियंस को इतनी पसंद आई थी कि मार्वल ने सीधे मूवी अनाउंस कर दी, जहाँ पे बकी का तो रोल रहेगा और बाकी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे सेथ रॉलिंस का भी एक खास रोल है। हो सकता है यहाँ पे सर्पेंट सोसाइटी की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन मूवी में दिखाई देगी और यहाँ पे सेथ रॉलिंस उस टीम के मेंबर होंगे। लेकिन इन सब के अलावा आगे की अपडेट की बात करें तो जनरल रॉस तो वापस आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे विलन्स की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा, रेड स्कल की डॉटर भी हम लोग को दिखाई दे सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि अपने रेड स्कल का क्या हुआ, क्या वो वॉरमीर पे ही है या फिर आज़ाद होकर आ गया है। क्योंकि कीम्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को हम लोग को मिलने वाला है। ऊपर से अपने फैल्कन को या फिर क्या कैप्टन अमेरिका को एक नए सूट का अपग्रेड मिला है, जो कि देखने में काफ़ी कूल है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जॉन वॉकर किस रूट पे निकलने वाला है और उसका जो वर्जन है यानी कि यूएस एजेंट वो कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू गैलेक्टस और कैप्टन अमेरिका 4 से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।